एक औरत के घर में एक आदमी घुस गया और अंदर से दरवाजा बंद कर दिया। औरत यह देखकर बहुत डर गई, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, आदमी ने उसे मेज पर दबा दिया। इस तरह लीजा एक जानवर जैसी क्रूरता का शिकार हुई। 17 सेकंड बाद आदमी बड़ी तेजी से घटनास्थल से भाग गया। पूरे शरीर पर चोटों के निशान वाली लीजा को अस्पताल ले जाया गया। इस समय उसका दिल टूट चुका था और उसने पुलिस को तस्वीरें लेने और सबूत इकट्ठा करने दिया। लीजा लगातार हमलावर के चेहरे के बारे में सोच रही थी और आखिरकार उसे याद आ गया। वह जॉन नाम का एक डिलीवरी बॉय था जिसने पहले उसे कुछ बार डिलीवरी दी थी। इस सुराग के आधार पर पुलिस ने भागने की तैयारी कर रहे जॉन को रात में पहचान परेड के बाद सीधे जेल भेज दिया। माना जा रहा था कि यह मामला अब खत्म हो जाएगा, लेकिन लीजा के दिल में गुस्सा बढ़ता ही गया। एक नर्स होने के नाते वह जानती थी कि समस्या का समाधान करने के लिए उसी व्यक्ति से बात करनी होगी जिसने इसे पैदा किया। इसलिए उसने एक ऐसा फैसला किया जिससे सब हैरान रह गए। उसने न केवल जॉन को माफीनामा लिखा, बल्कि वह जेल में उससे मिलने भी गई। लीजा को देखकर जॉन डर गया और उसकी आंखों में देखने की हिम्मत भी नहीं कर सका। लेकिन लीजा ने उसे डांटा नहीं, बल्कि उससे जेल में उसके जीवन के बारे में पूछा। जॉन यह सुनकर पूरी तरह से हैरान रह गया। क्या वह उससे प्यार करने लगी थी? यह सोचते ही जॉन दबी हुई हंसी हंसने लगा। उसे क्या पता था कि लीजा उतनी सीधी सादी नहीं थी जितना वह सोच रहा था। इसके बाद हर मुलाकात के दिन लीजा उससे मिलने जाती थी और उसका मेकअप और भी ज्यादा आकर्षक होता जाता था और उसके कपड़े पहले से कहीं ज्यादा कामुक होते थे। लंबे समय तक साथ रहने के बाद दोनों के बीच के नाजुक रिश्ते ने जॉन को और भी ज्यादा विश्वास दिला दिया कि लीजा जरूर उससे प्यार करती है। इसलिए उसने जेल में कड़ी मेहनत की और आखिरकार उसे पैरोल पर रिहा होने का मौका मिल गया। उस दिन लीजा जैसे ही काम से घर लौटी, जॉन उसके पीछे खड़ा था। इससे लीजा बुरी तरह डर गई। जाहिर है उसने नहीं सोचा था कि वह इतनी जल्दी बाहर आ जाएगा। जॉन भी उसे देखकर थोड़ा असहज था। लीजा को घर की मरम्मत करते देखकर उसने बिना कुछ कहे मदद करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि उसने अपनी जेब से पैसे निकालकर लीजा के लिए मरम्मत का सामान भी खरीदा। और यह सब लीजा के पिता ने देख लिया। उन्होंने तुरंत एक डंडा उठाया और चाहा कि उसी वक्त उस कमीने को मार डालें। बूढ़े आदमी ने जल्दबाजी नहीं की और सीधे लीजा के पास गए और जॉन के जेल से छूटने की बात बताई। लेकिन उन्हें यह जानकर और भी ज्यादा गुस्सा आया कि जॉन लीजा के लिए काम कर रहा था। बूढ़े आदमी को ठगा हुआ महसूस हुआ और उन्होंने लीजा के इस पतित व्यवहार के लिए उसे खूब डांटा। लेकिन जॉन की नजरों में यह लीजा के गहरे प्यार का इजहार था। उसे क्या पता था कि एक माहिर शिकारी अक्सर शिकार के रूप में आता है। लीजा को अपने और अपने पिता के लिए परेशान देखकर वह अंदर ही अंदर बहुत खुश थी। लीजा कमरे से बाहर आई और उसे एक घर का बना पेय दिया। बेखबर जॉन ने उसे एक ही घूंट में पी लिया। फिर लीजा भी काम में मदद करने लगी और यहाँ तक कि बीच बीच में जॉन को छेड़ती भी रही। इससे जॉन खुद को उड़ने से नहीं रोक सका, लेकिन जल्द ही जॉन को बेचैनी महसूस होने लगी। लीजा ने तुरंत उसे अंदर जाकर आराम करने के लिए कहा, लेकिन जैसे ही वह कमरे में घुसा, जॉन बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो लीजा ने उस दिन की ड्रेस पहन रखी थी जिस दिन घटना हुई थी। हालांकि जॉन को बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन वह मन ही मन खुश हो रहा था। लेकिन जल्द ही उसने पाया कि उसके हाथ और पैर बंधे हुए थे। जॉन को तुरंत एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है और तभी लीजा ने सच्चाई बताई। वह उससे जेल में इसलिए मिलने गई थी ताकि जॉन को प्रोत्साहित कर सके और वह जल्द ही जेल से बाहर आ जाए। एक नर्स होने के नाते उसके पास उसे सजा देने के 10,000 तरीके थे। जॉन यह सुनकर बहुत डर गया और तुरंत माफी मांगने लगा। लीजा ने उसकी बात नहीं सुनी और शांति से एक ट्रॉली धकेल लाई और जॉन की सर्जरी की। जब जॉन फिर से बेहोशी से जागा, लीजा ने उसे अपना छोटा हाथ कसकर पकड़ने दिया और जॉन को लगातार जोर लगाने के लिए कहती रही। बुरी तरह निराश जॉन ने तुरंत अपनी पूरी ताकत लगा दी। जॉन यह देखकर पूरी तरह से भौंचक्का रह गया। जब तक लीजा ने कंबल नहीं हटाया, उसे एहसास नहीं हुआ कि वह जिस चीज को कसकर पकड़े हुए था वह उसका कटा हुआ बायां हाथ था। जॉन लगभग टूट ही गया और उसने सुअर जैसी चीख निकाली। लेकिन तभी लीजा ने पाया कि उसके हाथ कांपने की समस्या ठीक हो गई थी। लगता है कि समस्या का समाधान करने के लिए उसी चीज का इस्तेमाल करना पड़ता है जिसने इसे पैदा किया, और यह वाकई काम कर गया। दोबारा होने से रोकने के लिए लीजा ने तुरंत डोज बढ़ाने का फैसला किया और फिर जॉन की जोरदार विनती को नजरअंदाज करते हुए उसके अपराध के उपकरण जब्त कर लिए। अंत में लीजा अपने पिता से मिलने गई। इस बार दोनों में कोई झगड़ा नहीं हुआ। लीजा ने शांति से अपने पिता को बताया कि जिसने उस पर हमला किया था। इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। वह अब कभी सामने नहीं आएगा।